चप्पल पहनो, रिलैक्सो की, मुंबई पहुंच जाओ और धक्के खाना शुरू। और 6 महीने तक भैया को गाली देते रहो, भैया के भैया को भी, भैया को भी। बेड़ा गर्क कर दिया। किसी और के सहारे छोड़ के, भाई के दोस्त के सहारे छोड़ के, अपनी जिंदगी का टंटू दे के और बोले अब जिंदगी बन जाएगी, तो बेड़ा गर्क निश्चित है। तो कई बार अगर तुम में से कोई हीरो है जो कि बोले अबे अपना तो हो जाएगा, अपने तो भैया के भैया है वहां पे, तो बेड़ा गर्क तय है। तो हनुमान जी, रामायण सबको पता है, हनुमान जी समुद्र किनारे खड़े थे, उन्हें अपनी शक्तियों का आभास नहीं था। उनको जामवन जी ने याद कराया कि तुम तो भैया वीर हनुमान हो, जो कि बच्चे होने पे सूर्य को निकल गया था। तो ये भी तो रियलाइज करना जरूरी है, आप में से कितने लोगों से पोटेंशियल होगा। हम लोगों ने पढ़ाई नहीं करी इसलिए नंबरों में कम रह गए, या मंद बुद्धि थे इसलिए रह गए। मैक्सिमम लोगों ने ध्यान नहीं दिया पढ़ाई पे, वो सीरियसनेस नहीं थी। ये सच्चाई बता रहा हूं आपको मैं। हाँ जी। My second question is, sir, I have a reference as chief engineer. Sir, is my homie. ठीक है। हाँ। So, sir, he told to me, you get a Jeep rating any college. It's a DG shipping approved. So, it's a good option for me or not? ओके, वेरी गुड। तो इनका क्वेश्चन है कि सर रेफरेंस काम करता है कि नहीं करता। That's right. बराबर यही क्वेश्चन है। तो उन्होंने बोला, जो इनके गांव के रहने वाले, शहर के रहने वाले, जो चीफ इंजीनियर हैं, वो किसी एक कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने बोला भाई तू किसी भी कॉलेज से जीपी रेटिंग करके आ जा, बस डीजी अप्रूव्ड हो, नौकरी तेरी मैं लगवाऊंगा। Yes, sir. बराबर। अब सोच के देखते हैं, अब वो जो चीफ इंजीनियर हैं वो तुम्हारे क्या लगते हैं? पापा तो लगते नहीं, No, sir. ना मामा लगते हैं, ना चाचा लगते हैं। कौन है वो तुम्हारे? Sir, भैया जी के फ्रेंड है। भैया के दोस्त हैं। तो वो जो चीफ इंजीनियर है भैया के दोस्त हैं। चलो एग्जांपल, अगर सपोज कर लो तुमने कल जीपी रेटिंग कर ली किसी ऐसे कॉलेज से और नौकरी नहीं लगी, और तुम भैया जी के दोस्त के पास गए, भैया 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 आपने कहा था आप जॉब लगाओगे। अरे यार लगा तो दूंगा, मैं कंपनी से बात करता हूं। 6 महीने बाद गए, सर क्या हुआ भैया क्या हुआ? अरे यार बात करी थी, उन्होंने मना कर दिया। अब चप्पल पहनो, रिलैक्सो की, मुंबई पहुंच जाओ और धक्के खाना शुरू। और 6 महीने तक भैया को गाली देते रहो, भैया के भैया को भी, भैया को भी। बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसी चीज में क्यों पढ़ना जिसमें कंट्रोलेबल आपके हाथ में नहीं है? भाई आज अगर आप मेहनत करते हो तो एक अच्छी कंपनी, कॉलेज का रिजल्ट आपके हाथ में है। यस और नो? लेकिन वो चीज जो आपके हाथ में है ही नहीं, किसी और के सहारे छोड़ के, भाई के दोस्त के सहारे छोड़ के, अपनी जिंदगी का टंटू दे के और बोले अब जिंदगी बन जाएगी, तो बेड़ा गर्क निश्चित है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या वो नहीं कर पाएंगे या वो कर पाएंगे। क्वेश्चन ये, अगर वो नहीं कर पाए, उनकी अपनी कंपनी तो है नहीं, तो तुम तो सड़क पे खड़े हो, उनका तो सिर्फ एक सॉरी होगा, तुम्हारी जिंदगी की बैंड बज जाएगी। या मैं गलत बोल रहा हूं? सो जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है, लिखित में वो नहीं दे रहे। अरे आई प्रॉमिस यू, और उनके प्रॉमिस से कुछ नहीं होता भाई। या तो कंपनी से लेटर दिलवा दे, वो होना नहीं है। कंपनी उनकी थोड़ी है यार, वो तो कंपनी में खुद एक एम्प्लॉई है, बिल्कुल काम कर सकता है रेफरेंस, कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी के सारे अंडे जो खरीदे हैं सारे उस बड़ी सी बास्केट में रख के भैया के नाम की और उसे फोड़ दो, क्योंकि डूब गई तो तुम्हारी नैया डूबेगी। तो आइडियली क्या है जो तुमने किया, तुम बोला कि यार मेरे से खुद से अगर हो पाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं हो पाया सर मैं SMBD मरीन अकेडमी पढ़ने के लिए आया हूं, मैं अपने दम पे बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा सही जगह जाने की और जाऊंगा। That's why I joined the SMBD academy. बिल्कुल। और कल को अगर बैकअप में नहीं हो पाया तो ये प्लान भी काम आ जाएगा। Yes, sir. अब ये बढ़िया है भैया। ऐसे केस में तुम में से कितने लोग हैं जो कि लिंक्डइन पे हो? कोई भी नहीं है। तो पढ़े लिखे लोगों लिंक्डइन पे आओ, अपनी प्रोफाइल बनाओ, उसमें थोड़ा सा अंग्रेजी में अच्छे से लिखो और धीरे धीरे लोगों से जुड़ो। अब जिनका प्लान भी ऐसे TS रामन उसी में गए और प्लान ए काम नहीं किया, तो प्लान भी यही है कि चीफ इंजीनियर कप्तानों से जुड़े हैं, बात करें, उनके फिर रिकमेंडेशन ले और नौकरी मिले कहीं पर। बट ये जो मार्केट है ना जीपी रेटिंग वाला, भी ये ऐसा बन चुका है पैसे का कि अब कंपनीज को भी कई बार बहुत जगह पैसा दिखता है तो रिकमेंडेशन कई बार काम नहीं करते। आप समझ रहे मेरी बात? मुझे अभी भी याद है, मैं जब चीफ इंजीनियर के एग्जाम दे रहा था 2015-16 की बात है, पता नहीं शायद वो बच्चा वीडियो देख रहा होगा। तो वो लड़का मुझे मिला DG शिपिंग में, मारा, मैं नाम भी नहीं जानता उसका, मेरे को रेफरेंस दे दो। मैंने बोला क्या फर्क पड़ता है, मैंने रेफरेंस दे दिया। उस लड़के की जॉब लग गई जिस कंपनी में मैं काम करता था,
वो महाराष्ट्र का, मुंबई का रहने वाला है, थैंक यू बोला, बात खत्म। अगर आज वो वीडियो देख रहा था, अगर वो देखेगा तो शायद पहचान जाए भाई। तो जाने अनजाने में, बट वो टाइम अलग था, रेफरेंस दिए कहानी खत्म होगी। अब वो रेफरेंसेस काम नहीं करते उतने, बट इसका मतलब यही है कि तुम्हारा प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए है कि मेरे दम पे हो जाए, यस सर, और प्लान ए पे ही काम होना चाहिए। भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच आ गई और प्लान ए काम नहीं करा, तो वो जो 0.01% है उसके लिए काम होना चाहिए, बट इसके ऊपर छोड़ के पढ़ाई लिखाई छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मेक सेंस? समझ में आ गया? तो कई बार अगर तुम में से कोई हीरो है जो कि बोले वे अपना तो हो जाएगा, अपने तो भैया के भैया है वहां पे, तो बेड़ा गरकता है। उसका एक और दूसरा रीजन था कि रेफरेंस से क्या नुकसान होता है वो भी सुन लो। तुम्हारी शायद अपने दम पे अगर नौकरी लगेगी या कॉलेज में जाओगे तो तुम्हें पता है कि तुमने अपने दम पे किया है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब एक जुगाड़ से रेफरेंस होता है तो तुम्हें अपनी लायकी का कभी पता नहीं चलता, तुम्हें तुम्हारी औकात और हैसियत नहीं पता होती, तो आगे जाके नौकरी करते हुए दिक्कतें आती हैं। सपोज आज तुम्हें एक अच्छे जीपी रेटिंग कॉलेज को ज्वाइन करना है, तुम यहां पर मेहनत कर रहे हो आके, तो कोई मैथ्स पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ रहा है, कम्युनिकेशन स्किल ठीक कर रहा है, तो क्या ये कम्युनिकेशन के लिए एटीट्यूड यही रह जाएगा? नहीं, ये यार जीपी रेटिंग में शिप पे काम आएगा, ये वहां ही नहीं, जब तुम कल को इंजीनियर ऑफिसर के एग्जाम दोगे वहां भी तो काम आएगा ये। तो ये जो चीजें जो आप सीखते हो ये लॉन्ग टर्म में काम आती हैं, और जिसने सीखना नहीं है, जुगाड़बाजी भी करना है, वो जिंदगी भर वहीं के वहीं रह जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। ये मेरा मानना है। और उसका रीजन ये है यार कि जब मैं 12th के बाद जब मुझे मौका मिला था एमई मतलब मरीन इंजीनियरिंग करने का, तो दैट वाज तुलानी ज्वाइन करने का मौका मिल रहा था। तो उस टाइम तुलानी पे इतने ज़्यादा खतरनाक एग्जाम नहीं होते थे भाई, बहुत रिसेंटली, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं था कॉलेज खुले हुए, तो ये मैं सन 2004 की बात कर रहा हूँ। तो मेरे को समझ लो डायरेक्ट ज्वाइनिंग ही मिलती। उस टाइम था कि मुझे IIT का कीड़ा काटा हुआ था। सन 2004 में मैं तुलानी में 2003 की बात कर रहा हूँ, जब मेरा 1 साल ड्रॉप हो चुका था। तो 2003 से 2004 मैंने बोला पापा मैं नहीं जा रहा, मैंने पूरा 1 साल तैयारी करी, IIT मेंस में रैंक लेकर और MERI कोलकाता गया। अब तुम्हें क्या लगता है कि मेरी जिंदगी में जो बदलाव लाया वो MERI कोलकाता से ज्यादा कौन लाया? मेरा एटीट्यूड लाया। कि जब मुझे ये पता चला कि मैं अपनी मेहनत से अपने दम पे 5000 रैंक ला सकता हूं, तो मुझे लगा अगर मैं मेहनत कर सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे पास तो टैलेंट है, बस मुझे मेहनत करनी है। तो मुझे अपनी वैल्यू का रियलाइजेशन हो गया। तो हनुमान जी, रामायण सबको पता है, हनुमान जी समुद्र किनारे खड़े थे, उन्हें अपनी शक्तियों का आभास नहीं था। उनको जामवन जी ने याद कराया कि तुम तो भैया वीर हनुमान हो, जो कि बच्चे होने पे सूर्य को निकल गया था। तो ये भी तो रियलाइज करना जरूरी है, आप में से कितने लोगों का पोटेंशियल होगा। हम लोगों ने पढ़ाई नहीं करी इसलिए नंबरों में कम रह गए, या मंद बुद्धि थे इसलिए रह गए। मैक्सिमम लोगों ने ध्यान नहीं दिया पढ़ाई पे, वो सीरियसनेस नहीं थी। ये सच्चाई बता रहा हूं आपको मैं। नहीं तो कोई ये बोले कि सर मैं डेली 16 घंटे पढ़ता था, मैं फिर भी रह गया, तो मैं मानूं, फिर मैं बात करूंगा कि भैया गलत तरीके से पढ़ते थे, कॉमिक्स देखते थे, बीच में क्या करते थे। सो हम लोगों को अपना पोटेंशियल भी रियलाइज करना है, एंड वो कभी रेफरेंस नहीं करा सकता। रेफरेंस तो एक जहर की तरह है जो कि आपके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल धज्जियां उड़ा देता है, वो आपको आगे बढ़ना ही नहीं देगा। आज शॉर्टकट में आगे बढ़ा देगा, 3 सीढ़ियों पर चला देगा, लेकिन पैर ऐसे काट देगा कि बाकी सीढ़ियां चढ़ ही नहीं पाओगे। ये सच्चाई है। कॉपीड गाइस? जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।